महेश चौहान जी हमारे साथ बने हुए एनसीपी शरद पवार गुट से। चौहान साहब, आपने सुना होगा कदम साहब कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं तोड़ा है, ये तो आप अपने आप में ही टूट गए हैं, आपके विचारों में मतभेद था। रिस्पॉन्ड करें। अभी इन्होंने ये कहा, बहुत अच्छा कहा कि वो अपने खुद के विचार से टूटे और बाद में वो बीजेपी में गए। अगर अपने खुद के विचार से वो टूटे और अगर वो हमारी पार्टी में नाराज थे इसलिए बीजेपी के पास गए, तो पार्टी में नाराज थे इसके लिए पार्टी छोड़ना इधर तक मैं समझ सकता हूं, लेकिन बीजेपी क्यों ज्वाइन करे? जिस बीजेपी ने इतने साल उन पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप किए, छगन भुजबल जी जैसे नेता को उन्होंने जेल में 2 साल रखा, उनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में 2 साल वो जेल में थे। तो इतना होने के बाद ये लोग क्यों जाएंगे बीजेपी में? उनकी दूसरी पार्टियां थी, अजित पवार उनके पास बता रहे, दावा कर रहे कि उनके पास ताकत है तो खुद की पार्टी तैयार कर सकते थे, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ में लिखा है। उस हिसाब से वो अपना एक गुट बनाकर 2/3 मेजोरिटी बनाकर एक तो दूसरे पार्टी में मर्ज होनी चाहिए या खुद की पार्टी या खुद का गढ़ स्थापित करना चाहिए। ये सब न करते हुए बीजेपी में गए। मुझे तो बहुत अचरज की बात है कि अचरज लग रहा है कि आज राम कदम जी ये कह रहे कि खुद से टूटे, हमने नहीं तोड़ा। मुझे तो ये लगता है कि ये लोग उधर जनता के काम करने गए या मंत्री पद के लिए गए, और ये मन से गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भोपाल के भाषण के डर से गए। ये सब जनता के मन में ये बहुत सारे सवाल है। अभी आप देखिए 12 दिन हुए, ये इन्होंने कहा था कि हम जा रहे क्योंकि लोगों के काम अटके हुए, हमारे विधायकों के काम अटके हुए, हमें विकास काम करना है इसलिए हम जा रहे। 12 दिन हुए, ये सिर्फ मंत्री पद लेके बैठे, काम का कुछ पता नहीं। ये पहली बात। अभी ये तो 12 दिन ये जाने के बाद हुए। रवि जी आप देखिए, शिवसेना बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आते हुए आज 1 साल हो गया। वो 1 साल में ये सिर्फ 20 मंत्री काम कर रहे, जबकि 43 मंत्री होने चाहिए थे। तो 20 मंत्री 43 मंत्रियों का काम कर रहे हैं। आप देखिए भारी वर्षा हुई है, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, उनकी फसल को नुकसान हुआ है। आज टमाटर 140-150 रुपए के से ज्यादा भाव में बिक रहा है, वही प्याज को भाव ही नहीं मिल रहा है। ये सब काम लोगों के कब होंगे? किसान परेशान है, लोग महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है। ये काम करेंगे कि ये मंत्री पद के लिए अड़े बैठेंगे? अभी दूसरी बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम क्या हुई है, शिंदे गुट के जो विधायक है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें हुई है। वो इसलिए कि जिस वित्त मंत्रालय की मांग अजित पवार कर रहे, ऐसे खबरों के द्वारा मैं सुन रहा हूं, तो वो वित्त मंत्रालय की वजह से ही ये शिंदे गुट के विधायकों ने एनसीपी महाविकास आघाड़ी को छोड़ा था, ऐसे उन्होंने पहले कहा था और आज भी कह रहे। जिस वित्त मंत्रालय की बात ये कर रहे हैं, वो वित्त मंत्रालय पहले महाविकास आघाड़ी में जब भी अजित पवार जी हमारे मंत्री थे उनके हाथ में था, और इन्होंने दावा किया था शिंदे गुट के विधायकों ने, शिंदे साहब ने भी, कि ये हमारे विधायकों को फंड्स नहीं देते थे, ज्यादा फंड्स वो खुद के विधायकों को देते थे, और उनको डर लग रहा है कि आज भी शायद उनको वित्त मंत्रालय मिले तो वही होगा। अभी इसके पीछे वैलिड रीजन भी है उनका ऐसे मानना। मैं बोलता हूं क्यों। अभी आपने अजित पवार जी की अगर बात सुनी होगी थोड़े दिनों पहले, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि हमारे विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे विकास के काम अटके हुए थे, इसलिए हम वो काम होने चाहिए, इसलिए हम बीजेपी और इनके सरकार में आए हैं। तो इसका मतलब, सर मुझे इतना कंप्लीट करने दीजिए फिर मैं रुकता हूं। तो उनके इसका मतलब यह है कि उनके विधायकों के जो काम अटके हैं वो काम करने के लिए उनको फंड्स की जरूरत है, और उनको वो फंड्स देने होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, अभी अगले चुनाव आने, जैसे कि अभी राजीव रंजन जी ने कहा कि आगे लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, तो वो चुनाव में अगर इनके विधायक जिनको ये साथ में लेके आए हैं अजित पवार जी इनके गुट में, तो वो विधायक को वापस चुन के लाना, ये भी जिम्मेदारी अजित पवार जी की है। तो इसलिए उनको तो फंड ज्यादा देने। पूरा टाइम दिया चौहान साहब, पूरा टाइम दिया आपको, ऐसा नहीं है, पूरा टाइम दिया आपने, अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, शरद पवार गुट जो है नैतिकता की बात कर रहा है, सिद्धांत की बात कर रहा है, लेकिन आपके पास नंबर कहां है? नंबर तो सारे अजीत पवार के पास हैं। आप तो जब ये पूरा शक्ति प्रदर्शन हुआ था 10 से 15 विधायक ही आप अपने साथ जोड़ पाए थे। अगर यही फॉर्मूला अपनाया गया तो अजीत पवार तो एनसीपी उड़ा के ले जाएंगे। आप जनता की सेवा कैसे करेंगे जब आपके पास पार्टी नहीं रहेगी? रवि जी, आपको ये पहले तो ये समझना होगा कि ये जो विधायक उनके पास है, ये सिर्फ दावा किया जा रहा है।
उनके पास कितने विधायक है, कितने नहीं है, ये अभी तय होना है, वो अभी प्रूव होना है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन, विधानसभा अध्यक्ष, ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए अभी ये मानना अभी कि हमारे पास कम है, उनके पास ज्यादा है, ये मानना अभी गलत होगा। इसलिए क्योंकि उनको 2/3 मेजोरिटी प्रूव करनी है। उनके पास अगर वो नहीं प्रूव कर पाए तो इन पर डिस्क्वालिफिकेशन की मतलब एक डर इनके ऊपर है। तो ये बात जाने दीजिए। चलिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे पार्टी पर, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी पर पूरा भरोसा है, उनकी काबिलियत पर, उनके अनुभव पर। हमें यह पता है कि अगर ये विधायक ले भी जाते हैं तो क्या ये वोटर्स को, मतदारों को लेके जाएंगे साथ में? हमें नहीं लगता। मतदार आज भी हमारे साथ है, हमारे साथ ज्यादा मतदार है। अगर आप कंपैरिजन करें शरद पवार जी की और अजित पवार जी, नाकामयाबी तो होगी चौहान साहब, ये हाईकमान की नाकामयाबी तो होगी कि आप हाईकमान बने रहे, आप अध्यक्ष बने रहे और आपके नीचे से कोई 30 से 32 विधायकों को, 35 विधायकों को उड़ाकर ले गया। ये तो माना जाएगा ना? देखिए, जिनके पास सत्ता होती है उनके पास लोग जाते हैं, ये पहली बात, ये सभी को पता है। और दूसरा, वो किस रीजन से गए, आप वो रीजन के बारे में अगर आप थोड़ा सा ढूंढना चालू करोगे कि क्या रीजन है, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं, हमारी पार्टी कभी ये नहीं कर रही है कि ये लोग भ्रष्टाचारी थे। आज भी नहीं कहेंगे, पहले भी नहीं कहा था, आगे भी नहीं कहेंगे। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप किसने किए थे? बीजेपी ने। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप अभी हाल ही में किसने किए थे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और इतने आरोप करने के बाद वो अगर उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं तो उसके पीछे क्या डर, किस चीज का डर है? ये तो अजित पवार, मैं लूंगा जवाब, मैं लूंगा ये राम कदम जी से इसका जवाब लूंगा। ये तो हम ठीक है, मैं लूंगा इससे जवाब। लेकिन गुलाब चंद जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। गुलाब चंद जी, शिवसेना शिंदे गुट, ये थोड़ा दर्शकों को क्लियर करना पड़ता है जब भी हम महाराष्ट्र की सियासत पे चर्चा कर रहे हैं, कौन शिंदे गुट का है, कौन उद्धव गुट का है, कौन शरद पवार गुट का है, कौन अजीत पवार का गुट का है, ताकि जनता थोड़ा सा कंफ्यूज ना रहे।